मैं डॉक्टर विवेक नागिया हूँ, चीफ ऑफ पल्मोनोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर क्लस्टर 1। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल साकेत भी हूँ। तो हमारा अप्रोच और पब्लिक सेक्टर अप्रोच में कोई फर्क नहीं होता। हम लोग भी सेम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। ये जो टेक्निक्स होती हैं ये बेस्ड होती है कि कहाँ का टीबी है, कहाँ पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, किस बॉडी के हिस्से का, और वहां से सैंपल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अगर लंग्स में होता है तो हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं, किसी को अगर स्पूटम नहीं आता है तो उसका ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। अगर ब्रेन में सस्पेक्ट करते हैं तो ब्रेन का फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। अब्डोमेन के अंदर सस्पेक्ट करते हैं तो वहां से लेते हैं। अगर कोई ग्लैंड होता है तो उसमें से लेते हैं। तो जो मटेरियल लेते हैं इसको फिर हम वेरियस टेस्टिंग के लिए सब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि स्मेयर एग्जामिनेशन, एक टेस्ट होता है जीन एक्सपर्ट जिसमें बहुत कम बैसिलरी लोड भी पिकअप हो जाता है। फिर कल्चर्स के लिए उसको लगाते हैं, एफबी कल्चर के लिए कल्चर पॉजिटिव आता है तो उसकी सेंसिटिविटी भी चेक करते हैं। जीन एक्सपर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा जो रिफैम्पिसिन सेंसिटिविटी दिखाता है हमें एक ड्रग के अगेंस्ट, और फिर जीन एक्सपर्ट एक्सडीआर भी एक नया आ गया है जिसमें जो हमारी सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं उससे भी सेंसिटिविटी पता चल जाती है और रिपोर्ट जो है एक ही दिन में आपको वापस से मिल जाती है। साथ साथ और भी टेस्ट हैं जैसे कि लाइन प्रोब एसे, हेन्स 1, हेन्स 2, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हमारा जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेकमेंडेड है, जिसमें बेडाक्विलिन बेस्ड थेरेपी आजकल यूज की जाती है जो ओरल फॉर्म में होती है। ड्यूरेशन भी शॉर्ट कोर्स होता है इसका। जो पुराने ज़माने में लंबी अमीनोग्लाइकोसाइड बेस्ड थेरेपीज होती थी, अब आजकल उनका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, एफिकेसी भी कम है। जो नई रेजीम्स हैं वो बेटर हैं, एफिकेशियस हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है। बेसिकली बहुत अच्छे मॉडल्स आजकल चल रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के बीच में, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपने आप को नोडल सेंटर बना रखा है फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इन सेंटर्स में दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं और टेस्ट भी मुफ्त किए जाते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं जहाँ पे हर पेशेंट को 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है जो वो अपने न्यूट्रिशन या डाइट लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये मॉडल्स काफ़ी सक्सेसफुल चल रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स में है हमारी कंट्री में जहाँ पर ऐसा मॉडल चल रहा है एंड इससे काफ़ी पेशेंट्स को लाभ हो। हम लोग जो है अपने पेशेंट्स को ऐसे सेंटर पे रेफर कर देते हैं जहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज होता है। वहाँ पे उनको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं, उनके टेस्ट भी मुफ्त होते हैं, कोई जांच वांच करनी पड़े बीच में वो भी मुफ्त होती है। मैं सारे टीबी मरीजों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी टीबी होती है तो उसका लग के इलाज करें, बीमारी से भागे नहीं, दवाइयों से छूटे नहीं। अगर दवाई छूट जाती है तो दिक्कत आती है। एक बार ही पूरा इलाज हो जाए तो टीबी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर दवाई बीच बीच में छूट गई तो फिर बीमारी कभी जाती नहीं है और लाइफ लॉन्ग तंग करती है।